ओम श्री मात्रे नमः। आज बात करते हैं एक पुरानी कथा को लेकर के। एक पुराने समय की बात है। एक बार एक किसान बड़ा धार्मिक था, परमात्मा में निष्ठा थी। वह एक बार देखता है, जंगल में जा रहा था, देखता है कि एक लोमड़ी, उसके पैर नहीं हैं, वो घिसट घिसट के चल रही है बेचारी। वो तो एक शेर आता है दूसरी साइड से, वह किसान पेड़ पर चढ़ जाता है, छिप जाता है। वह एक शेर उस लोमड़ी के लिए खाना लेके आता है, उसके सामने खाना छोड़ करके चला जाता है। यानी शेर लोमड़ी को न मारता है बल्कि उसको खाना देता है। और ऐसा एक बार नहीं, अगले दिन फिर वह किसान देखता है कि शेर अगले दिन भी उसके लिए खाना ला रहा है, उसको दे रहा है। तो उसकी परमात्मा के प्रति और निष्ठा बढ़ जाती है। पर वो देखता है, सोचता है कि देखो, परमात्मा ने जिसने सभी की खाने की व्यवस्था, सभी के रहने, सभी के भजन लाइक पालन पोषण की व्यवस्था, भरण पेट भरने की व्यवस्था सब परमात्मा करता है। तो जब सब परमात्मा सभी की कर ही रहा है, जो कुछ भी नहीं करते उनकी व्यवस्था परमात्मा कर रहा है, तो मुझे काम करने की जरूरत क्या है? परमात्मा ने मुझे पैदा किया तो वो खाना भी देगा, जैसे इस लोमड़ी को दे रहा है। तो वह भी उससे गलत सीख लेकर के वह भी काम करना बंद कर देता है। और एक बार ऐसे बिना काम किए रहता है, बिना कुछ काम किए, घर परिवार वाले भी कहते हैं तो कुछ करता धरता नहीं है, तो एक प्रकार से घर भी छोड़ करके बाहर चला जाता है। घर वाले निकाल देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ निठल्ला है, काम का निकाज का दुश्मन, ढाई शेर अनाज का वाली बात हो गई। घर वालों ने कहा, भाई तुम कुछ काम धंधा तो कुछ करता नहीं है, तू घर में क्या पड़ा पड़ा क्या कर रहा है, जा यहाँ से। तो कहता है, परमात्मा सबके भरण पोषण की व्यवस्था करता है, मेरी भी करेगा। तो जंगल में जाता है और जंगल में वेट करता है कि कोई ना कोई परमात्मा किसी न किसी की व्यवस्था करेंगे मेरे लिए, भोजन कहीं न कहीं से आएगा। परमात्मा पे विश्वास है। देखा कि कई दिन तक उसको उनको भोजन मिला, कुछ नहीं मिला। वह थक हार करके जहाँ था वहाँ से आता है और परमात्मा को कोस रहा है, परमात्मा के यहाँ न्याय नहीं है। वो देखा कि एक वह किसान जब आ रहा था तो एक विद्वान सन्यासी, कोई संत थे, कोई महात्मा थे, उनका बगल में ही आश्रम या कुटिया थी। तो वो महात्मा उनको बुलाते हैं, किसान को अपने पास बुला करके उसको जल देते हैं, खाना खिलाते हैं। और वह किसान महात्मा के सामने अपनी व्यथा कहता है। देखिए, परमात्मा के यहाँ न्याय नहीं है। वह उस लोमड़ी को जो कुछ करने में समर्थ नहीं है, उसको भी परमात्मा अन्न दे रहा है, उसको परमात्मा खाने को दे रहा है। किसी न किसी माध्यम से उसके पास खाना भेज रहा है। तो मुझे क्यों परमात्मा खाना नहीं भेजे? मैं तो मरते मरते जान बची जान। तो यहाँ परमात्मा की जो लीला है, उसके प्रति परमात्मा का जो एक प्रकार से परमात्मा की जो लीला थी, उसके प्रति उस किसान का अविश्वास हो गया, परमात्मा के प्रति विश्वास उठ गया। यहाँ वह महात्मा समझाते हैं, देखो, दो चीजें हैं। परमात्मा शायद चाहते हो कि तुम उस शेर की तरह बनो जो दूसरों को भोजन कराते हैं। तुम उसकी तरह मत बनो जो भोजन की वेट कर रहे हैं। आप समझे? हमेशा दीन मत बनो, ऐसे बनो परमात्मा की व्यवस्था में, ऐसे बनकर दिखाओ कि दूसरों की सहायता आप कर सको। हो सकता है परमात्मा के यहाँ कोई ये न्याय अन्याय की बात नहीं है। परमात्मा ने हमें पैदा किया है, हमें समय से हमारे सारे अंग हैं, सब काम कर किए हैं। हमें जब भोजन की आवश्यकता थी भोजन मिला, जब हमारे दांत भी नहीं थे तो दूध मिला। परमात्मा ने सब प्रकार की व्यवस्था, जब तक हम पेट में आए थे तो माँ के स्तनों में दूध की व्यवस्था वो परमात्मा ने कर दी। परमात्मा की जो व्यवस्था है अद्भुत है, अतुलनीय है। उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना, उस पर प्रश्न करना, ये अनुचित है। देखिए, हमें परमात्मा की व्यवस्था में यदि हमारे पास सामर्थ्य है तो हमें उस सामर्थ्य का सदुपयोग करना चाहिए, हमें कर्मयोगी बनना चाहिए। ऐसा एक नीति वाक्य है, उद्योगिनम पुरुषम सिंहम पयति लक्ष्मी। जो उद्योगी है
जो परिश्रमी है, जो मेहनती है, व्यवसायी है, उसी को लक्ष्मी मिलती है। हाथ पे धरे बैठे रहने से, हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से कोई सोचता परमात्मा देगा, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है, आपको शरीर दिया है, उसका सदुपयोग कीजिए। हाँ, पर हो सकता परमात्मा ने आपके लिए व्यवस्था ऐसी की हो कि आपको करके ही खाना है। आप क्यों किसी का इंतजार करें कि कोई मुझे देगा। आप इतने समर्थ बने कि आप दूसरों को देने के सामर्थ्य आपके अंदर हो। तो इसीलिए कभी ये भाव मत रखें कि परमात्मा ने हमें पैदा किया है, वह खाना भी देगा। निश्चित ही देता है, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि आपके पास अपनी भी सामर्थ्य तो कुछ तो, जब आपकी अपनी सामर्थ्य न रहे, जब आप असमर्थ हों, तो परमात्मा देता है। यदि आप समर्थ हैं तो परमात्मा आपके बारे में क्यों सोचेगा? क्या उसके पास और काम नहीं है? देखिए, हम जो सौम्य मृगेंद्रता कहा, हमारे अंदर भी परिश्रम का जज्बा होना चाहिए, और परमात्मा उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो इसीलिए हमेशा मैं एक बार फिर कहता हूँ, मेरी वही बात, उद्योगिनम पुरुषम सिंह पैति लक्ष्मी। परिश्रमी बनो, परिश्रम से धन कमाओ, धन अर्जन करो, धन से धर्म करो, धर्म से पुण्य होगा, पुण्य से आपका अगला जीवन और ये जीवन तो सुधरेगा ही। इस जीवन और यह लोक और परलोक दोनों के आपके सधेंगे। तो इसलिए केवल हाथ पे हाथ धर कर बैठे रहने से या परमात्मा के ऊपर आकाश वृत्ति से विश्वास करके, ठीक है, यदि आप साधु हो, सन्यासी हो, आपने सब कुछ छोड़ दिया है, बात अलग है। यदि आप घर में हो, यदि आप तो कर्म योगी बनो, कर्म करो। कर्म करने से ही आपके जीवन में सफलता मिलेगी। कर्म ही सफलता का एकमात्र साधन है। तो इसलिए कर्म योगी बनिए। ये भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं। अर्जुन तो छोड़ रहा था सब कुछ, अर्जुन तो भिक्षा मांग के खाने को तैयार था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, तुम्हें भिक्षा नहीं मांगनी है, तुम्हें तुम्हारे छात्र धर्मोचित कर्म करना है। तो इसलिए कर्म करने का उपदेश भगवान श्री कृष्ण गीता में दे रहे हैं। तो हमें हमारे जीवन में हमें गीता के उपदेश को मान करके हमें कर्म करने का उपदेश भगवान ने दिया। हमें कर्म करना चाहिए, और कर्म में अधिकार है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो, निश्चित ही भगवान फल देंगे। ईशावास्योपनिषद में भी कहते हैं, कुरुनेह कर्माणि जिजीविषेत् शतम्। इस संसार में कार्य करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा कर। इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। तो इसीलिए मैं पुनः कहता हूँ, जो परमात्मा पे विश्वास करते हैं, हो सकता है परमात्मा ने आपके लिए व्यवस्था पृथक की हो। आप लोमड़ी मत बनिए कि जिसके लिए कोई लेके आएगा उसको वो खाएगी, घिसट के चलेगी। क्यों घिसट के चलना? यदि आपके हाथ पैर स्वस्थ हैं, आपके पास सामर्थ्य है, तो लड़िए, करिए, परिश्रम करिए। परिश्रम करने से ही, देखिए, बिना परिश्रम के देयर इज़ नो शॉर्टकट विदाउट हार्ड लेबर। शॉर्टकट जो लोग सोचते हैं, कोई भी जो आगे बढ़ा है संसार में, उसने परिश्रम का सहारा लिया है। परिश्रम का मतलब, देखिए, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। लक जिसको भाग्य हम मानते हैं, एक सही दिशा में किया गया परिश्रम ही भाग्य है। तो इसलिए अपने जीवन की एक दिशा, एक लक्ष्य चुनो, और उस लक्ष्य को मैं एक बहुत प्यारा सूत्र बताऊंगा, प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। पहले अपने आप को करना क्या है वो प्लान करो, उसके बाद उसको करना कैसे, उसको क्रियान्वित करो, एक्शन करो उसके ऊपर। तो 2 ही चीज़ें हैं जीवन में। यदि कामयाबी चाहते हैं तो कामयाबी का एक अद्भुत सूत्र बता रहा हूँ। आपके जीवन में निश्चित ही परमात्मा आपको उन्नति का मार्ग प्रशस्त कराएंगे। इति ओम श्री मात्रे।